इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। 5वीं क्लास से ऊपर आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑड इवन पर भी विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रदूषण का हल नहीं निकलेगा। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के प्रदूषण संकट पर संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल की नीयत में खोट है। प्रदूषण सिर्फ हवा पानी में नहीं है, आपकी नीयत में प्रदूषण है। वहीं केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति से प्रदूषण कम नहीं होगा। पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है। इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे। पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है। हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। दरअसल पंजाब में जलती पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी बढ़ चुका है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 हो गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली का बुरा हाल है। बढ़े प्रदूषण की वजह से लोगों के गले में खराश, आंखों में जलन हो रही है। वहीं नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 8वीं क्लास तक के बच्चों की क्लास को ऑनलाइन कर दिया गया है। जहां एक ओर प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का दम घुटता जा रहा है, दूसरी ओर इस पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि दिल्ली में स्कूल बंद क्यों नहीं किए जा रहे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राजधानी में आपातकालीन स्वास्थ्य संकट की स्थिति बनी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले में सारे आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार पर ही पलटवार कर रही है। तो ये AQI आपको दिखा दें। नोएडा का AQI 562, दिल्ली में 453, कई जगह ये भी 500 के पार है। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंचा हुआ है और यह स्थिति बेहद घातक है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गुरुग्राम में AQI 437 है, दिल्ली के आनंद विहार में 489 और दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये 765 है। यानी जहांगीरपुरी इलाके में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। बेहद जहरीली हवा का सामना कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। ये AQI जो कि 400-500 की रेंज में दिखाई दे रहा है। नोएडा में 562, दिल्ली में औसतन 453, फरीदाबाद में 412, गुरुग्राम में 437, दिल्ली के आनंद विहार में 489, जहांगीरपुरी में 765, नेहरू नगर में 484। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल की नीयत में खोट बताया है और कहा कि प्रदूषण सिर्फ हवा पानी में नहीं है, बल्कि आपकी नीयत में प्रदूषण है। पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है। हवा और पानी के पोल्यूशन के विषय में भी आज इस बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मगर सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, their intent and their integrity is polluted। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, जहां 10 नवंबर को सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल है, यहां सांस लेना दूभर हो चुका है। वहीं पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब होने की बात कही गई है। वहीं नोएडा में 8वीं तक ऑनलाइन क्लास, ये उपाय अपनाए जा रहे हैं। हालांकि इससे कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाहर पूरी तरह से हवा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर कहा कि प्रदूषण के लिए केवल हम जिम्मेदार नहीं हैं, प्रदूषण पर राजनीति बंद होनी चाहिए, सिर्फ केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब के मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे और तमाम वजहें गिनाई कि क्या कारण है कि प्रदूषण कम नहीं हो पा रहे हैं। 1 साल का समय मांगा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल चंदन, कहीं ना कहीं भारत की सियासत की एक बात है कि अगर अच्छा करो तो हमने किया है, बुरा करो तो तुम कर रहे हो। और दिल्ली की जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे आधारित है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे इन चीज़ों के आरोप लगते रहे और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचते रहे, उन्होंने कहा हम करेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उनके पुराने जो बयान थे वो भी सुनाती रही कि कैसे उन्होंने कहा था कि हम पंजाब में अगर आते हैं तो हम पराली वाला मुद्दा जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम एक ऐसा केमिकल लेके आएंगे जिससे जो पराली है वो डिकम्पोज हो जाएगी, कंपनियां आएंगी जो पराली खेत से उठा के लेके जाएंगी। लेकिन आज जो स्थिति है और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बहुत डुअल सेंस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि पूरी तरीके से इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा का स्टेटमेंट हो या अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट हो, सब लोग डामाडोल होते हैं अपने स्टेटमेंट पे। और इस समय जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के बहुत जरूरी और अनिवार्य स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि दिल्ली के लोग जो बहुत जरूरी हैं उनको राहत मिल सके। जी आदित्य, इन सब के बीच अगर दिल्ली की बात की जाए प्रदूषण की, तो आंकड़े चिंताजनक है। 400 से लेकर 765 तक के बीच AQI दिख रहा है, यानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। चंदन, मैं इस समय नॉर्थ एवेन्यू में खड़ा हूं और ये वो एरिया है जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। मैं आपको अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा, मेरे पीछे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है जो इस समय धुंधली दिखाई दे रही है और मेरे ठीक सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई देता है। वो भी क्योंकि मेरी नजरों से बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, धुएं की साफ जो चादर है वो उस पर चढ़ी हुई है। पूरे दिल्ली की स्थिति यही है और सुबह 7 बजे स्थिति ऐसी थी जैसे एकदम से भयंकर कोहरा हो और लोग इसी कंफ्यूजन में भी बाहर निकल रहे हैं। लोगों को भी इस चीज का अंदाजा नहीं कि ये कोहरा नहीं, ये प्रदूषण और धूल की एक बड़ी चादर है जिसने पूरी दिल्ली को ढक रखा है। बिल्कुल, कोहरे की चादर जिसने दिल्ली को ढक रखा है। और दिल्ली एनसीआर का पूरा हाल बुरा है। नोएडा में 562, दिल्ली में AQI 453, ये औसत AQI हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली काफी बड़ा इलाका है। फरीदाबाद में AQI 412 है, ये हरियाणा का इलाका है फरीदाबाद, लेकिन एनसीआर में पड़ता है। गुरुग्राम में AQI 437, हरियाणा का गुरुग्राम। दिल्ली के आनंद विहार में, जो कि गाजियाबाद से सटा हुआ है, वहां 489 है AQI। दिल्ली का जहांगीरपुरी, सबसे बुरी स्थिति यहां दिखती है, 765 है AQI। नेहरू नगर में AQI 484 है। यानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 450 से लेकर 765 तक
AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बेहद खतरनाक की कैटेगरी में है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली के LG ने भगवंत मान को लिखी चिट्ठी। पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। 2021 के बाद पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। LG ने अपनी चिट्ठी में यह बात मेंशन की है। यह चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पंजाब CM को चिट्ठी लिखी जाती है। दरअसल पंजाब में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है और इस आधार पर भी पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है। संवाददाता दीक्षा पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिल्ली के LG पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। एक चीज साफ है कि यहां ब्लेम गेम ही चलता रहेगा। बिल्कुल चंदन, देखिए दिल्ली में जब ठंड की शुरुआत हुई थी उससे पहले ही 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लाया गया था। इसके बाद अगर हम बीते दिन की बात करें तो ब्रैक का चौथा चरण लागू पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी बीच दीक्षा, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। लाइन में कोई समस्या आ रही है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है। पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले ज्यादा दर्ज की गई हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री से पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने को कहा है। यह आपको हम वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसमें LG विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और साथ ही साथ उसमें यह कहा है कि इन घटनाओं पर, पंजाब में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली हैज रीच्ड एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि एयर पॉल्यूशन दिल्ली में जो बढ़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और सीवियर प्लस कैटेगरी ड्यू टू स्मोक, 95% ऑफ विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पराली बर्निंग इन पंजाब। यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में पंजाब में जल रही पराली को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है दिल्ली के प्रदूषण के लिए और इसी को आधार बना करके यह चिट्ठी लिखी है। और इसी आधार पर बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है पंजाब की भगवंत मान आम आदमी पार्टी सरकार पर। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।